Hello friends, welcome to DK Sir Computer English classes. Today I am here to teach you the most important part, the fifth part of root word that is very important. आज हम यहाँ पे रूट वर्ड के पांचवें पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। आज जो रूट वर्ड होगा वो आज का रूट वर्ड होगा नियो, नी, नोव। इन तीन रूट वर्ड पे हम बात करेंगे आज। नियो, नी, नोव। ये रूट वर्ड अलग अलग हैं बट इनका मीनिंग एक है। इनका जो मीनिंग होता है, इनका मतलब होता है न्यू, नया। इसका मतलब हमारा क्या होता है? न्यू होता है। देख लें एक बार, नियो, नी, नोव। इसका मतलब क्या होता है? न्यू होता है, नया होता है। अब देखते हैं इससे कितने सारे वर्ड्स हमारे बन जाएंगे, इस रूट वर्ड से क्या क्या वर्ड निकल के आएंगे, वो सारे वर्ड हम स्टडी करेंगे इन रूट वर्ड के माध्यम से। देखते हैं। सो गाइस, पहला अगर रूट वर्ड यहाँ से हम देखें तो फर्स्ट रूट वर्ड यहाँ पे इन रूट वर्डों से बना नियो नैटल। नियो नैटल, क्या लिखा है ये? नियो नैटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो नैटल? तो देख लेते हैं इसका। नियो का मतलब यहां पर है नया, न्यू। और जो नैटल वर्ड है ये नेटस से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये नेटस से। ये वर्ड जो है नेटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बी बॉर्न। इसका मतलब क्या होता है? टू बी बॉर्न। देख लीजिएगा, आज इन रूट वर्डों से पहला वर्ड हमने लिया। कौन सा वर्ड था? नियोनाटल। क्या उसको पढ़ेंगे? नियोनाटल। तो नियो का मतलब होता है न्यू, और नैटल जो वर्ड है ये नेटस से बना हुआ है। और इस नियोनाटल की जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल ये है, ये जो वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। वर्ड हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव वर्ड है। तो ये नेटस वर्ड से बना हुआ। नेटस का मतलब होता है टू बी बॉर्न, टू बी बॉर्न। अब ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि ये किसी न किसी नाउन की विशेषता बतलाएगा। तो यानी कि इसका पूरा मतलब हो गया कनेक्टेड, कनेक्टेड विद द न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज। अब यहां पे देखें, न्यू नैटल का मतलब पता चल गया होगा। नियो का मतलब हो गया नया, न्यू। नैटल का मतलब नेटस होता है, जिसका मतलब होता है टू बी बॉर्न। और पूरा अगर वर्ड देखें तो एडजेक्टिव बन रहा है नियो नैटल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा समथिंग दैट इज कनेक्टेड विद न्यू बॉर्न बेबीज। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनसे जो संबंधित होता है, उनसे जो संबंध रखता है, दैट इज कॉल्ड नियो नैटल। नियो का मतलब हो गया नया, और नेटस वर्ड से बना हमारा टू बी बॉर्न, और नैटल से बना हमारा एडजेक्टिव। यानी कि ऐसे बच्चे जो नवजात बच्चे हैं, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं नियो नैटल। आई होप यू गॉट इट। तो ये वर्ड बन गया नियो नैटल। नेक्स्ट वर्ड इसी से बना, अगले वर्ड की तरफ बढ़ें तो वर्ड बन गया नियो फेटस। नियो फेटस, नियो फेटस। तो नियो का मतलब यहाँ पर भी हो गया नया, न्यू। और फेटस का मतलब तो पता ही होगा, डार्विन का सिद्धांत तो पढ़ा होगा आपने। तो ऑब्वियस सी बात है, नियोफेटस का मतलब होता है एक न्यू भ्रूण। ये देखा होगा, नया जो भ्रूण होता है, जो हमारे यूट्रस में जो भी हमारे बच्चे की जो बिगिनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड फेटस। तो उसी को हम बोलते हैं न्यू फेटस। क्या उसको बोलेंगे? न्यू फेटस। इसका मतलब होता है न्यू मतलब नया, और फेटस का मतलब होता है भ्रूण। जो नया भ्रूण होता है उसी को हम बोलते हैं न्यू फेटस, जो न्यू फॉर्म होता है। यानी कि इसका लिख लीजिए न्यू फॉर्म ऑफ, न्यू फॉर्म ऑफ फेटस, न्यू फॉर्म ऑफ फेटस, दैट इज कॉल्ड नियो फेटस। ओके, तो दो वर्ड तैयार हो गए, नियो नैटल और नियो फेटस। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो अगला वर्ड यहां पे निकल के आया नियो लैट्री। यहां से देखें, नियो लैट्री, LATORY, नियो लैट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो लैट्री? नियो का मतलब न्यू हो गया, नया हो गया। नियो का मतलब न्यू हो गया, नया। और लैट्री का मतलब होता है टू वर्शिप,
टू वर्शिप। द अफेक्शन दैट इज इनसाइड यू फॉर द न्यू थिंग्स और न्यू पर्सन is called neolatry. If you respect new things or new person is called neolatry. कहने का मतलब ये है, जब आप किसी नई चीज़ों के या नए व्यक्तियों के या किसी नई वस्तुओं के प्रति आप बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्टिव हो जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करने लगते हैं, तो ऐसी जो वर्शिप होती है, सच काइंड ऑफ वर्शिप जो होती है इज कॉल्ड नियोलैट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? नियोलैट्री बोलते हैं। सपोज दैट कोई नया मेहमान आपके घर में आया है और आपने उसकी बहुत रिस्पेक्ट की है, एंड यू हैव रिस्पेक्ट अलॉट टू योर न्यू गेस्ट, एंड दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कैन बी शेड नियोलैट्री। ऐसा रिस्पेक्ट हमारा क्या कहलाएगा? नियोलैट्री कहलाता है। तो नियो का मतलब हो गया न्यू, लैट्री का मतलब होता है पूजा करना, यानी नए लोगों की पूजा करना, नए चीज़ की, नए वस्तु कोई होती हैं या नए व्यक्ति हो, जो भी नया हो, अगर उसके प्रति आपका कोई रिस्पेक्ट है देन दैट इज कॉल्ड नियोलैट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर मिला नोवाइस। नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसखिया। नो का मतलब न्यू, न्यू से बना, तो नोवाइस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? नौसखिया, बिगिनर। इसका मतलब क्या होता है? बिगिनर, नौसखिया, जिसके अंदर कोई नॉलेज ना हो। द पर्सन हु इज इमेच्योर एट समथिंग एंड ही डजंट हैव द नॉलेज एज मच एज ही एक्सपेक्ट्स। उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता जितना वो चाहता है, और वो बहुत ही बिगिनर होता है किसी भी फील्ड में, दैट इज कॉल्ड नोवाइस। क्या उसको बोलते हैं? नॉविस बोलते हैं। क्या उसको बोलेंगे? नॉविस। द पर्सन हु इज स्टार्टर, द पर्सन हु इज अ बिगिनर एट इन एनी फील्ड, दैट इज कॉल्ड नॉविस। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉविस। इसका हिंदी मतलब नौसखिया होता है, नॉविस। अगला वर्ड इसी से निकल के आया नियोफाइट। नेक्स्ट वर्ड देखो निकल के आया यहाँ पर हमारा नियोफाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोफाइट हियर? नियो का मतलब भी हमारा होता है न्यू यानी नया, और फाइट का मतलब हमारा किसी ना किसी पर्सन से लिया जाता है, व्यक्ति से लिया जाता है, या हम बॉय से लेते हैं। नियो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सन या फिर बॉय, एक नया लड़का या नया व्यक्ति। सपोज दैट इफ यू आर वर्किंग एनीवेयर एंड देयर इज अ पर्सन एंड हु हैज ज्वाइंड न्यूली इन योर ऑफिस, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड नियोफाइट। यदि कोई व्यक्ति कहीं पे कोई ज्वाइन करता है और नए नई उसकी ज्वाइनिंग होती है कहीं पर, और वो जो व्यक्ति नया होता है उस ऑफिस के लिए या नए अपने काम के लिए, तो उसी हम बोलते हैं नियोफाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? नियोफाइट। दैट इज कॉल्ड, न्यू से बना हमारा, नियो से बना न्यू, और फाइट से बना पर्सन और बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखो वर्ड यहाँ मिला न्यूबी, NEWBIE। इट मीन्स ऑल्सो लर्नर और स्टार्टर। इसका मतलब भी हमारा नौसखिया होता है। न्यू का मतलब हो गया, यहाँ पे देखो, न्यू का मतलब यहाँ पे नया हो गया, न्यू हो गया, और बी लगाने से एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, यानी यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा लर्नर और स्टार्टर और बिगिनर, स्टार्टर और लर्नर। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? नौसखिया होता है। सो गाइस, नियो, ने, नो, जहां भी वर्ड आते हैं इनका मतलब कहीं ना कहीं नए से ही लिया जाएगा, जैसा कि इन वर्डों में आप देख पा रहे हैं, नियोनैटल, नियोफेटस, नोवाइस, न्यूबी और नियोफाइट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा बना नियोक्रेसी। आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। नियो का मतलब होता है न्यू, और क्रेसी का मतलब होता है रूल और शासन, रेंज इसको हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रूल और रेन। जहाँ पे नए व्यक्ति का शासन होता है। सपोज करें कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो बहुत ओल्ड गवर्नमेंट थी, वो चेंज हो गई है और उसकी जगह पर एक नई गवर्नमेंट आ गई है, नया वहाँ पे रूलर आ गया है, तो उस नए शासन को हम बोलेंगे नियोक्रेसी। क्या उसको बोलते हैं? नियोक्रेसी। कैसे? नियो का मतलब हो जाता है न्यू, क्रेसी का मतलब होता है रूल। ठीक है, जहाँ पे नया शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नियोक्रेसी। ओके, द न्यू रूल इज कॉल्ड नियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या निकल के आया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ से बना नियोकार्पी। नियोकार्पी, CARPY। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोकार्पी? नियो का मतलब हो गया न्यू, और कार्पी का मतलब हो गया द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट।
प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, देख लीजिएगा। नियो कार्पी का मतलब होता है, नियो मीन्स होता है न्यू, और कार्पी का मतलब हो जाएगा द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। जहाँ पे एक फलों का एक नया प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे फलों की बहुत ज़्यादा उपज होने लगती है, नया प्रोडक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं नियो कार्पी। तो न्यू मीन्स होता है नया, कार्पी होता है रिलेटेड टू फ्रूट्स, दैट इज कॉल्ड द न्यू प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड नियो कार्पी। क्या उसको बोलेंगे? नियो कार्पी बोलेंगे। चलिए अब यहीं पे एक वर्ड एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड यहाँ पे बना न्यूओलॉजी। क्या वर्ड बना हमारा? न्यूओलॉजी। न्यूओलॉजी वर्ड बना। नियो का मतलब हो गया नया, समझे? यहाँ पर नियो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? नया हो गया, न्यू हो गया। और एक वर्ड बनता है, देखो लॉजी से वर्ड हमारा बना एक लॉगस। यहाँ देख लीजिए, इससे बनता है हमारा वर्ड लॉगस। लॉगस का मतलब होता है वर्ड, इसका मतलब होता है वर्ड, शब्द। उसी से हमारा वर्ड बना यहाँ पे लॉजी। तो नियो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूलॉजी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूलॉजी? नियो का मतलब हो गया न्यू, और लॉजी का मतलब होता है वर्ड, शब्द, यानी कि नए शब्द का अध्ययन, यानी कि इसका वर्ड हो जाएगा, इसका पूरा मतलब यहाँ लिख लें, यूज ऑफ न्यू वर्ड। इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा? यूज ऑफ न्यू वर्ड, नए शब्द का प्रयोग करना, इज कॉल्ड नियोलॉजी। क्या उसको पढ़ेंगे? नियोलॉजी। न्यू का मतलब हो जाता है नया, और लॉजी वर्ड हमारा लॉगस वर्ड से बना हुआ है। एक लॉजी वर्ड अध्ययन होता है, बट वहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात लॉगस की हुई, इसका मतलब वर्ड होता है। तो पूरा इसका मतलब हो जाएगा द यूज ऑफ न्यू वर्ड इज कॉल्ड न्यूलॉजी। न्यूलॉजी। चलिए, तो ये वर्ड आपके देखो इतने तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं इससे और कौन वर्ड बनेंगे। थोड़ा भी मिटाना पड़ेगा इसको। चलिए अगला देखो वर्ड यहाँ पे बना नियोलॉजिज्म। क्या वर्ड हमारा बना? नियोलॉजिज्म। क्या इसको पढ़ेंगे? नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म। नियो का मतलब हो गया नया, और लॉग का मतलब हो जाता है वर्ड। लॉग का मतलब यहाँ पर क्या है? वर्ड। और आईएसएम लगाने से यहाँ हमारा बन गया नाउन। क्या बन गया इससे? ग्रामेटिकल प्रोफाइल देख लीजिए यहाँ पे, ग्रामेटिकल प्रोफाइल यहाँ पे नाउन है। तो नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म, इसका मतलब होता है नया वर्ड। इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? न्यू वर्ड। न्यू वर्ड। न्यू वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? न्यू वर्ड। नियो का मतलब हो गया न्यू, और लॉग मतलब होता है वर्ड या शब्द, ठीक है। इज्म आईएसएम लगाने से बन जाता है हमारा नाउन। क्या बन जाता है? नाउन। पूरा इसका मतलब क्या हो जाएगा? नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो हमारा यहाँ बना, नेक्स्ट वर्ड देखो यहाँ बना नियोब्लास्टिक। नियोब्लास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोब्लास्टिक? नियो का मतलब होता है नया, जैसा कि आपने यहाँ देखा, और ब्लास्टिक मतलब आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है, ये आईसी लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव बन गया। ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी देखते रहिए, ये एडजेक्टिव बन गया आईएसटी लगाने से। तो नियो ब्लास्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ब्लास्टिक का मतलब होता है ये ग्रोथ से लिया गया है, रिलेटेड टू ग्रोथ। इसका मतलब होता है ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है? ग्रोथ होता है, यानी कि नई ग्रोथ से संबंधित। और आईसी लगा हुआ है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव मतलब किसी ना किसी नाउन से संबंधित होता है। तो नियोब्लास्टिक मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू न्यू ग्रोथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू न्यू ग्रोथ। रिलेटेड टू न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड नियोलास्टिक। इसको हम क्या बोलेंगे? नियोब्लास्टिक। सॉरी, नियोब्लास्टिक इज कॉल्ड रिलेटेड टू न्यू ग्रोथ। नियो का मतलब हो गया नया, ब्लास्ट का मतलब होता है ग्रोथ, और आईसी लगाने से बन जाएगा एक एडजेक्टिव। ग्रामेटिकल प्रोफाइल बनती है, ये किसी नाउन से पहले आएगा। इसका मतलब ये होता है द वर्ड या समथिंग दैट इज रिलेटेड टू न्यू ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं नियोब्लास्टिक। क्या उसको बोलते हैं? नियोब्लास्टिक।
वर्ड का प्रयोग करें वाक्य में तो क्या हो जाएगा, द नियोब्लास्टी कैन बी सीन इन योर माइंड बिकॉज यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। आप दिनों दिन स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं तो आप में एक नियोब्लास्टिक सिस्टम देखा जा सकता है। तो इसका मतलब होता है, न्यू का मतलब हो गया, नियो का मतलब नया, ब्लास्टिक मतलब होता है ग्रोथ। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने सारे वर्ड तैयार हो जाएंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं कौन कोई वर्ड छूटा तो नहीं है। तो इधर ये हो गया, तो थोड़ा सा वर्ड लिख लिया होगा, इसको मिटाएंगे अभी। चलिए इसको यहाँ पे मिटाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है यहाँ पे नियो क्लासिसिज्म। देखो वर्ड यहाँ पे मिल गया हमारा नियो क्लासिसिज्म। अगला वर्ड क्या था, लास्ट वर्ड हमारा क्या बना यहाँ पे, नियो क्लासिसिज्म। व्हाट द मीनिंग ऑफ नियो हियर। नियो मीन्स यहाँ पर हुआ नया, और क्लासिसिज्म एक हमारा एक नाउन ग्रामेटिकल प्रोफाइल बना रहा है या नाउन है। क्लासिसिज्म हमारा क्या होता है, एक रिवाइवल की बात हो रही है यहाँ पर। रिवाइवल, रिवाइवल मतलब होता है उदय। इसका मतलब यहाँ पे पूरा इसका मतलब अगर लिया तो क्या हो जाएगा, रिवाइवल ऑफ लिटरेचर कॉमा आर्ट एंड म्यूजिक। तो आपने कहा कि नियो वर्ड कहाँ आया, नियो का मतलब होता है नया, और रिवाइवल का मतलब भी क्या होता है, नया उदय। रिवाइवल का मतलब क्या होता है, डान होता है, एक उदय होता है जहाँ पे एक नई शुरुआत होती है। तो न्यू यहाँ पे वर्ड आया रिवाइवल के लिए, नियो का मतलब यहाँ रिवाइवल हो गया। और क्लासिज्म का मतलब हो जाता है यहाँ पे जितने भी क्लासिक चीज़ें थी, लिटरेचर था, आर्ट था, म्यूजिक था, उनके बारे में जो एक नई दिशा मिली, एक नया वहाँ पे एक ओरिजिन हुआ इनका, दैट इज कॉल्ड नियो क्लासिज्म। क्या उसको बोलेंगे, नियो क्लासिसिज्म। दिस वाज हैपेंड इन द ड्यूरिंग द रेनेसा। ये रेनेसा के दौरान इसको घटित हुआ था। वहाँ पे एक नई चीज़ें सिस्टम में आई, प्रिंटिंग प्रेस है, लिटरेचर है, आर्ट है, म्यूजिक है, वहाँ देखने को मिली। दैट इज कॉल्ड नियो क्लासिज्म। नियो का मतलब होता है नया, क्लासिज्म का मतलब होता है लिटरेचर, आर्ट एंड जितने भी क्लासिक्स हैं मेन उनकी बारे में बात होती है। यहाँ अगर किसी हमारे सिस्टम में आए, जब लिटरेचर और आर्ट और म्यूजिक जब हमारे सामने आए, इनका उदय हो गया अचानक, उस नए उनका आधुनिकीकरण हुआ, दैट इज कॉल्ड नियो क्लासिसिज्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज आपने देखा यहाँ पे आज वर्ड हमने पढ़ा है आपको नियो, नी, नो से जितने भी वर्ड आप बनने के यहाँ पे संभावना थी, मैंने सारे वर्ड बना दिए जिनका मतलब कहीं ना कहीं नए से लिया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड था, कई सारे वर्ड मीनिंग्स में देखने को आपको मिल जाते हैं। इनसे वर्ड आपको याद नहीं करना होगा। एंटीनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसेज है, पैराजम्बल में भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो ये दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न द वोकैबुलरी and you can hone your skills by this method. So guys, stay connected with me and you have to watch all the videos and that are made on the root word and 4 root words वीडियो और हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और ये फर्दर वीडियो उसके हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा करेक्शन का होगा, ग्रामर कॉमन एरर का होगा, देखते हैं उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।